दोस्तों, क्या अदाकार शान शाहिद ने झूठ बोला कि वो रीमा से शादी नहीं करना चाहते थे। मामला ये है कि शान और रीमा का स्कैंडल अपने वक्त का फिल्म इंडस्ट्री का इंतहाई बड़ा स्कैंडल था, मगर अब शान साफ इनकार कर रहे हैं कि वो कभी रीमा से शादी के ख्वाहिशमंद नहीं थे। लेकिन हकीकत आखिर क्या है? क्या शान वाकई दिल दे बैठे थे रीमा को? अगर हाँ, तो फिर हुआ क्या? शादी क्यों ना हुई? क्या ये मोहब्बत दुश्मनी में बदल गई थी? क्या शान ने रीमा के साथ फिल्में करने से इनकार किया था? ये सब और मजीद बहुत कुछ हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, शान और रीमा का फिल्मी कैरियर एक साथ शुरू हुआ 21 सितंबर 1990 को रिलीज होने वाली फिल्म बुलंदी से। शान और रीमा दोनों की उम्र उस वक्त 19 बरस थी, मगर शान ने रीसेंट इंटरव्यू में दावा किया कि वो सिर्फ 16 बरस के थे और उस उम्र में शादी का ख्याल नहीं आता इंसान को। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट ये बात कई बार कह चुके हैं कि शान को मोहब्बत हुई थी रीमा से। वो शादी करना चाहते थे रीमा से, रीमा को प्रपोज भी कर चुके थे और उनकी वालिदा से बात भी की थी उन्होंने, लेकिन दोनों ने ही इनकार किया। वजह ये थी, अभी तो स्टार्ट हुआ था कैरियर का रीमा के, और कौन बेवकूफ़ लड़की ऐसा करती है कि कैरियर के आगाज में शादी कर ले और बर्बाद कर दे अपना कैरियर। यही वजह थी कि माँ बेटी दोनों ने इनकार किया इस रिश्ते से। दूसरी बात ये कि भले ही बुलंदी सुपर हिट हुई हो, मगर उसका ज्यादा फायदा रीमा को हुआ। रीमा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हीरोइन बन गई थी। हर डायरेक्टर की ख्वाहिश हुआ करती थी कि रीमा उसकी फिल्म साइन कर ले। शान भी इब्तिदा में कामयाब हुए, मगर उस वक्त सुल्तान राही जिंदा थे, इसलिए ज्यादा दाल नहीं गल रही थी शान की। खैर, 1994 तक कई एक फिल्में रिलीज हुई शान और रीमा की। उन मूवीज में हिना, अंजुमन, इश्क, नाग देवता, प्यार ही प्यार, सैलाब, दिल, आग और चाहत वगैरह शामिल है। लेकिन शायद सिवाय चाहत के और कोई फिल्म ज्यादा कामयाब ना हो सकी थी। उधर शान को इनकार कर चुकी थी रीमा शादी से। उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग मुबैना तौर पर जालस बल्कि दुश्मन भी हो गए थे रीमा के। कहा जाता है शान को भी शामिल कर लिया था उन्होंने अपने साथ। शान रीमा के साथ इंतहाई नामुनासिब रवैया रखने लगे थे और फिर 1994 में तो उन्होंने रीमा के साथ काम करने से साफ इनकार किया। उस वक्त उन लोगों ने रीमा के मुकाबले में कई नई एक्ट्रेसेस को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करवाया, उन्हें प्रमोट भी खूब किया और कहा जाता है शान भी इस खेल का हिस्सा थे। दूसरी तरफ शान की तकरीबन हर फिल्म फ्लॉप हो रही थी। उन्हें जोहल सियारा कहा जाने लगा। इल्मी नुजूम में जोहल सियारा बदनसीबी और नहुसत की अलामत है, यानी मनहूस मशहूर हुए थे शान, क्योंकि उनकी तकरीबन सभी फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी। लेकिन फिर 1997 में सैयद नूर ने जुआ खेला और शान को अपनी फिल्म संगम में कास्ट किया। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। यू कम बैक हुआ शान का। सुल्तान राही भी फौत हो चुके थे, इसलिए शान छा गए फिल्म इंडस्ट्री पर। और फिर उसी दौरान उन्हें गलती का एहसास हुआ, रीमा से माफी मांगी, सुलह कर ली और फिर संगीता ने शान और रीमा को एक साथ कास्ट किया अपनी मूवी निकाह में। निकाह 5 जून 1998 को रिलीज हुई और इंतहा से जायद कामयाब भी हुई। उसके बाद शान ने खुद डायरेक्ट की फिल्म मुझे चांद चाहिए। उस मूवी में उन्होंने रीमा को कास्ट किया। अब आप कमेंट करके बताएं आपको शान और रीमा की सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगी, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।